संसार दावानलदैहमानान् विलोक्य जीवान् करुणार्णवोद्रा वचोमृतं यो विमलं ववर्ष तमवारिवाहं कमपि प्रणौमि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सब संत भक्त समाज की, आज के आनंद की। सभी लोगों का परिचय दिया जा चुका है, तो केवल एक बार आप सब लोगों के हृदय में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा को 3 बार वंदे करते हैं। मेरे बंदगी में आप सब लोग भी सम्मिलित हो जाइए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। परम पावन अवसर, आज हम सब लोग यहाँ पर सदगुरु कबीर आश्रम बोलतेर कबीर मंदिर में उपस्थित हैं और एक बहुत ही सुंदर समायोजन हमारे इस आश्रम के नवयुवक दल के द्वारा, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आचार्य महान डॉक्टर श्यामदास जी साहेब, और अभी बहुत सुंदर ढंग से एक भजन, हम सभी लोगों का स्वागत और 2 शब्द कहने की मुझे अनुमति मिली। धन्यवाद ग्राम, जहाँ सत्यलोकवासी जिनकी आज चतुर्थ पुण्यतिथि हम सब लोग मना रहे हैं, मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो चतुर्थ पुण्यतिथि है उनकी आज, और उनका जन्म, उनका अवतरण हुआ भारत छत्तीसगढ़, और गांव का नाम है शिकारीनाथ, और जिला है उस समय तो बिलासपुर था, और मैं समझता हूँ अभी भी वहाँ पर जो चांपा जांजगीर जिला है उसी अंतर्गत अभी भी आता है ये। तो जहाँ संत जन्म लेते हैं, अवतरण लेते हैं, वह निश्चय ही स्थान धन्य होता है, वह परिवार धन्य होता है। और हम सब लोगों का यह जीवन, हम सब जानते हैं हम लोगों के जीवन में एक है, जब हम इस संसार में आते हैं वह एक दरवाजा है, एक द्वार है, एक लापोत है, और एक लापोत है जो अंतिम होगा, जिस लापोत के द्वारा हम संसार से बाहर चले जाएंगे, जिस द्वार से हम इस संसार से बाहर चले जाएंगे। लेकिन जो बीच का समय है हमें मिला है 70 वर्ष का, 80 वर्ष का, जिसकी भी जितनी आयु की क्रेडिट है वह हमारा जीवन है, और यही मूल्यवान है। सदगुरु कबीर साहब का एक भजन जिसमें एक साखी आती है कि 84 भरम के, 84 घर जलप भरम के पौ में अटकी आए, अब की पौ जो ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 लव योनियों की जो चर्चा है हमारे हिंदू संस्कृति में हर जगह की गई है, और उन सब को पार करके यह अनमोल मानव जीवन से सब लोगों को प्राप्त हुआ। और इस जीवन में आकर के अगर हमने अपने जीवन के उस, क्योंकि 64 का एक खेल होता है, आप लोगों ने महाभारत खेल में देखा होगा, शकुनी और युधिष्ठिर जी के द्वारा खेला गया था, तो उसमें 84 घर बने होते हैं और एक बीच में स्थान आता है, और 64 के वो पासे फेंके जाते हैं। कहते हैं अगर वो एक नहीं आ पाया तो फिर 84 लाख योनियों की जो यात्रा है प्रारंभ हो जाती है। तो एक अनमोल अवसर हम सब लोगों के लिए, और इसमें धन्य है वे लोग जिनको यह हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, आर्य संस्कृति, और उसमें ये गुरु दीक्षा का जो विशेष महत्व जिसमें दिया गया, कबीर पंथ जिसमें हम सब लोगों ने जन्म लिया, और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के जीवन में एक गुरु हैं, गुरु के द्वारा मार्ग प्रदर्शन है। इसी परंपरा में हमारे सत्यलोकवासी डॉक्टर गुरु शरण साहेब जी का काशी में उनका शिक्षा दीक्षा हुई, और उसके बाद फिर वो यहाँ आए। लगभग 35 वर्षों तक यहाँ पर उन्होंने सेवा दिया। और मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को यहाँ पर गुरु दीक्षा दी,
क्या आप लोगों को याद है कि आप लोगों में से किनको किनको उन्होंने गुरु दीक्षा दिया था? कृपया हाथ उठाएंगे। 2 या 3 लोग हाथ उठा रहे हैं, ये बड़ा 4-5 लोग ही दिख रहे हैं ऐसे। ओके, तो आप स्मरण करें, क्योंकि कबीर पंथ में भगवान से बड़ा गुरु को महत्व दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात और, जैसे गुरु परंपरा, यहाँ बहुत से गुरु हो चुके हैं पहले भी, जैसे भगवान साहब का यहाँ पर समाधि है, और उसके बाद फिर और भी महंत साहब लोग हुए। तो कहते हैं जिनकी गद्दी होती है, उस गद्दी पर जो गुरु आते हैं, तो गुरु परंपरा में उनको भी हम गुरु ही मानते हैं। जैसे उस परंपरा में वर्तमान में हमारे डॉक्टर श्याम साहब जी इस समय विराजमान हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो स्थान, जो पद भगवान साहब का था, वही स्थान इनका है। इनके बाद जो भी होंगे वो एक परंपरा चली आती है। तो कबीर साहब से परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा में हम सब लोग चल रहे हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य है। एक ग्रंथ है श्रीमद् ग्रंथ आदि ब्रह्म निरूपण। मेरा सौभाग्य रहा जब साहब जी का सतलोक वास हुआ तो उनका ये पूरा ब्रह्म निरूपण का पाठ करने का अवसर मिला। आज भी मुझे मौका मिला, पूरा यहीं पर मैं चलते हुए पाठ किया पूरे 375 श्लोक। उसमें कहा गया अखिलाधारकम ब्रह्म तथा चिन्त्यमचिन्तकं यस्थूलं कारणं सूक्ष्मं सर्वं ब्रह्ममयं जगत् सर्वं ब्रह्मेति मानन्तु श्रुतीयं द्वितीयमन्यथा यदृष्टं तदेकं सात् ब्रह्मैतत्साधुलक्षणं शयने जागति ब्रह्म स्थैर्ये वा गमने तथा जगति दुर्लभः साधुर्लेतल्लक्षण संयुतः धृत्वैनं प्रथमं भावं निस्सत्त्वं राधेत् पुनः मूलं मंत्रं च यो धन्यो जनः स हंसतां लभेत्। ये ब्रह्म निरूपण ग्रंथ सद्गुरु कबीर साहब और धनधर्मदास साहब का संवाद ग्रंथ है। इन श्लोकों में सद्गुरु कबीर साहब ने संत की महिमा और संत के लक्षण को दर्शाया। आप सब लोग संत हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा एक यूनिफॉर्म हो तभी आप संत होंगे। अगर आपके जीवन में 3 लक्षण हैं, दया गरीबी बंदगी समता शील करार, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचारी। 5 लक्षण हैं, दया गरीबी बंदगी समता शील करार, 6 लक्षण। आप सब लोग संत हैं, लेकिन जो अपने पारिवारिक जीवन से मुक्त होकर के जो संन्यास का जीवन जीते हैं, उनकी विशेषता क्या है? वो सभी में ब्रह्म को देखते हैं, चाहे वो सो रहे हो, चाहे वो स्वप्न में हो, चाहे स्थिर हो, चाहे वो चल फिर रहे हो, सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन करना ये संत का लक्षण है। ये वही कर सकते हैं जिन्होंने अपना जीवन को 24/7 संत के जीवन में अर्पित किया है। क्योंकि ये जीवन केवल कहने के लिए नहीं है। हम लोग भजन बहुत बार गाते हैं, वो को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, लेकिन मैं तो तेरे पास में कहना बहुत सरल है, लेकिन सब में उस परमात्मा का दर्शन करना सबसे बड़ी बात है। तो हमारे संत यही करते हैं और हमारे आदरणीय सत्यलोकवासी साहब जी ने यही अपने पूरे जीवन किया कि सब में परमात्मा को दर्शन किया। कभी कभी हम सोचते हैं गुरु क्यों क्रोध करते हैं। गुरु का क्रोध क्या है? बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुंभकार घड़े को एक सुव्यवस्थित रूप देने के लिए उसको चोट देता है। हाँ, गुरु कुम्हार से कुंभ है, लेकिन वो गुरु का क्रोध क्षणिक होता है और शिष्य के भलाई के लिए होता है। तो ये साहब जी का जीवन था और आज उनकी पुण्य चतुर्थ तिथि है। हम सब लोगों का परम सौभाग्य है। अंत में एक धन्यवाद मैं देना चाहूँगा आपके इस कार्यक्रम के लिए युवा संगठन को, साथ ही साथ साहब जी की जो समाधि थी उसको आप लोगों ने पूर्ण किया, जिसके लिए बहुत बहुत आप सबको आभार, क्योंकि बहुत आवश्यक था साहब जी की समाधि बनाना और वो काम आप लोगों ने पूर्ण किया। साथ ही साथ बहन प्रमिला बहन का भी आप लोगों ने समाधि बनाई। तो और विशेष न कहते हुए आप सब लोगों को साहब जी का आशीर्वाद मिले और आप सब जितने लोग यहाँ पर आए हैं, पुनः आप सबको 3 बार साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। धन्यवाद।